हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। पहलगाम आतंकी हमले पर बांग्लादेश के प्रमुख यूनुस ने एक धमाकेदार बयान दे दिया है जो इस वक्त चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उनके शब्दों पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ चालें चल रहा है। वे एक तरफ आतंकियों को कोसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अगर यूनुस सच में आतंक के खिलाफ है तो फिर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से हाथ क्यों मिला रहे हैं? आइए समझते हैं कि आखिर यूनुस ने आतंकी हमले को लेकर क्या कहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने खून की नदियां बहा दी। 22 अप्रैल को बेताब घाटी में पर्यटकों पर कहर बरपा। नाम और धर्म पूछकर 26 मासूमों को गोलियों से भून डाला। इस नरसंहार की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। बांग्लादेश ने इस जघन्य कृत्य पर गुस्सा जाहिर किया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दोहराया। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस हमले पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या दिल दहला देने वाली है। यूनुस ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने बांग्लादेश के आतंकवाद विरोधी रुख को दोहराते हुए कहा कि ऐसी बर्बरता अस्वीकार्य है। उनका बयान दुनिया को एकजुट होने का संदेश देता है। यह दिखाता है कि आतंक का कोई धर्म या सीमा नहीं और इसका जवाब देना जरूरी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया एक्स पर जारी प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई इस आतंकी घटना की वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बेगुनाह नागरिकों की हत्या मानवता पर हमला है। मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश का यह रुख भारत के साथ उसकी एकजुटता को दर्शाता है। यह संदेश देता है कि आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सभी को साथ आना होगा। पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन को झटका दिया है। लोग डर से अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। भारत में गुस्से की लहर है। एनआईए की टीम जांच में जुट गई है। बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए, मगर यह काफी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना प्रमुख के साथ मीटिंग अरेंज की है, जिसका मतलब है कि धमाका जल्द ही देखने को मिलेगा। इस वक्त पूरा पाकिस्तान दहशत में जी रहा है। हर गली, हर शहर में एक ही डर है। भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा, बल्कि ऐसा जोरदार बदला लेगा कि पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी। पाकिस्तान के आम लोगों के रिएक्शन सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब वहां भी लोग मानने लगे हैं कि भारत की कार्रवाई तय है। हमले के जो सुराग सामने आ रहे हैं उनमें कई लिंक सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। कुछ पक्के सबूत ऐसे भी मिले हैं जो बता रहे हैं कि इस हमले की जड़ें पाकिस्तान के भीतर गहराई तक फैली हुई हैं। सबसे बड़ा नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वह है पाकिस्तानी सेना प्रमुख। जी हां, वही सेना प्रमुख जिसने हाल ही में भारत और हिंदुओं को लेकर जहर उगला था और उसके कुछ ही दिन बाद कश्मीर में हुआ यह खूनी हमला इस बात का संकेत है कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह हमला अगस्त 1919 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे घातक है। आतंकी संगठन रेसिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। हमले की टाइमिंग ने सनसनी मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। मोदी को दौरा बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन इस नरसंहार ने पाकिस्तान की साजिश को उजागर कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया बयान ने आग में घी डाल दिया। पाकिस्तान से उग्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय कार्रवाई को मात देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि इस बार जवाब मुंहतोड़ होगा। मगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद शेरी रहमान ने भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान पर उंगली उठाता है। रहमान ने नियंत्रण रेखा पर स्थिरता की बात को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ लोग जनरल मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक्स यूजर उमर अजहर ने मुनीर के उन्मादी भाषण की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का दला बताया था। रक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीका ने कहा कि इस भाषण का असर अब देखने को मिलेगा। मुनीर ने 13 से 16 अप्रैल के ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में 2 नेशन थ्योरी की वकालत की और हिंदू मानों में फर्क बताया। इस बयान ने पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत को हवा दी। पाकिस्तान के बयानों ने दुनिया का ध्यान खींचा। भारत के अंग्रेजी अखबार
द हिंदू की डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने मुनीर के भाषण को सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह हमले की क्रूरता से जुड़ा है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने हमले को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह उतना ही भयावह है और सभी सभ्य राष्ट्रों को इसकी निंदा करनी चाहिए। पाकिस्तानी विश्लेषक साजिद तरार ने कहा कि हमले की टाइमिंग भारत पाकिस्तान रिश्तों को और खराब करेगी। कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे थे मगर इसे पटरी से उतारने की साजिश हुई। पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अलमेदा ने चेतावनी दी कि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी ने दावा किया कि भारत मई के आखिरी हफ्ते में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने मुनीर के बयान की टाइमिंग को गलत बताया। पाकिस्तान के भीतर भी मुनीर के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। निर्वासित पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने कहा कि मुनीर की 2 नेशन थ्योरी 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ध्वस्त हो चुकी है। सूफी स्कॉलर सबाहत जकारिया ने सवाल उठाया कि अगर हिंदू मुसलमान अलग हैं तो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का क्या? पाकिस्तान उन्हें अपनाने को तैयार है। एनआईए जांच में जुटी है। बारामूला में 2 आतंकी ढेर किए गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की आपात बैठक ने बड़े एक्शन के संकेत दिए। वर्ल्ड मुस्लिम लीग, ईरान, यूएई और बांग्लादेश ने हमले की निंदा की। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो चुकी है। अब दुनिया की नजरें भारत के अगले कदम पर टिकी हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।